आज की हमारी टॉपिक कौन सी है? आज की हमारी टॉपिक है डिफिनीशन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एज पर इंडियन रेगुलेशन। डिफिनीशन देखेंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का जो डिफिनीशन होता है, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था, लेकिन इसके आज के इस वीडियो में मेनली हम लोग टॉपिक की बात करेंगे, ऐसे टॉपिक जो सिलेबस में दिया है। तो क्या दिया है? डिफिनीशन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एज पर इंडियन रेगुलेशन, मतलब इंडियन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जो होते हैं उसका डिफिनीशन क्या है। तो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एम फार्मा। एम फार्मा में हमारे कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था? कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेटिकल, जिसमें से हमारी यूनिट 1 स्टार्ट हो गई है। यूनिट 1 में हम लोग देखे थे कॉस्मेटिक एंड रेगुलेटरी। तो ये हम बेसिकली आपको जानने के लिए बता दिए थे। एक्चुअल में जो हमारी टॉपिक स्टार्ट हो रही है वो यहीं से स्टार्ट हो रही है, डिफिनीशन एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एज पर द इंडियन रेगुलेटर, मतलब इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का डिफिनीशन क्या है उसके बारे में बताना है। तो हमारा प्रीवियस वीडियो यूट्यूब चैनल पे पड़ा है, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। अगर वहां पे नहीं मिलेगा तो आर्या फार्मेसी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उस आर्या फार्मेसी चैनल का लिंक क्लिक करके टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप सीरियल वाइज सारे नोट्स वीडियो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आगे। तो क्या है डिफिनीशन एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट? ठीक है, इंडियन रेगुलेशन। इंडियन रेगुलेशन के अकॉर्डिंग जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं उसका डिफिनीशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, अगर हम लोग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग देखें तो कॉस्मेटिक मीन्स आर्टिकल इंटेंडेंस टू बी रब, प्योर, स्टिकर्स, स्प्रे ऑन और अप्लाई टू द ह्यूमन बॉडी। मतलब देखा जाए तो जो अकॉर्डिंग टू द कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो कॉस्मेटिक होता है इसका मतलब क्या होता है कि ये एक टाइप का क्या है, एनी इंटेंडेंस या फिर एनी आर्टिकल इंटेंडेंस जिसका यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं? पोर्स को क्लीन करने के लिए करते हैं, रफिंग के लिए करते हैं। ठीक है, और क्या स्प्रिंकल के लिए करते हैं। ठीक है, स्प्रे और स्प्रे के लिए करते हैं। क्यों करते हैं? ब्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए, अपीयरेंस को बढ़ाने के लिए, टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है? फॉर ऑन द ह्यूमन बॉडी, कहाँ पे यूज होता है? ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पर यूज होता है। जैसे क्लींजिंग के लिए यूज करते हैं, ब्यूटिंग के लिए यूज करते हैं, प्रमोट अट्रैक्टिवनेस, मतलब अपने अट्रैक्शन को प्रमोट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अल्टरिंग अपीयरेंस, अब अल्टरिंग द अपीयरेंस, जो अपीयरेंस होती है उसको अल्टर करने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए हम लोग कॉस्मेटिक का यूज करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आपका फेस क्रीम हो गया, ठीक है, लिपस्टिक हो गया, शैम्पू हो गया और परफ्यूम हो गया। परफ्यूम खुशबू को बढ़ाने में मदद करता है, शैम्पू बाल को शाइनी बनाता है और बाल को क्लीन करने में मदद करता है। लिपस्टिक क्या हुआ? टेक्सचर को, लिप के टेक्सचर को इम्प्रूव करने का काम करता है और उसको कलर देने का काम करता है। फेस वॉश आपके फेस को क्लीन करने का काम करता है। ठीक है, इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर द लेबलिंग ऑफ द कॉस्मेटिक्स। ठीक है, ये इसके बाद एक टॉपिक कौन सी है? इंडियन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट फॉर लेबलिंग एंड कॉस्मेटिक आप कॉस्मेटिक। ठीक है, रेगुलेटरी प्रीवियस रिलेटेड टू द इंपोर्ट ऑफ द कॉस्मेटिक, मतलब ये कह रहा है कि जो कॉस्मेटिक होती है उसके लेबलिंग के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है और उसके प्रोविजनल रिलेशनशिप को क्या करना है? इंपोर्ट करना है, मतलब कॉस्मेटिक के प्रोविजनल रिलेशनशिप को बताना है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945, किसके अकॉर्डिंग देखेंगे? एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, नहीं रूल है, रूल 1945। एवरी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मस्ट बी प्रॉपर्ली लेबल टू इंश्योर सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये कह रहा है जो जो कॉस्मेटिक्स एक्ट है 1945 का, वो ये कह रहा है कि जो कॉस्मेटिक एक्ट होते हैं, जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं उस पे प्रॉपर तरीके से लेबलिंग होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लेबलिंग प्रॉपर तरीके से लेबलिंग होना, उस कंपोनेंट्स के बारे में जितने भी इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं उसका प्रॉपर तरीके से डिटेल्स देना बहुत जरूरी होता है। जो क्या करता है? एक कंपोनेंट्स के सेफ्टी को इंश्योर करता है और उसकी ट्रांसपेरेंसी को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। ठीक है, मैंडेटरी लेबलिंग डिटेल्स। ठीक है, लेबलिंग, कॉस्मेटिक पर लेबलिंग होना बहुत ही मैंडेटरी है। जैसे लेबलिंग में क्या क्या हो सकता है? द लेबल
द लेबल्स मस्ट कंटेन, अगर आप किसी भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पे लेबलिंग कर रहे हैं तो उसपे क्या क्या होता है, नंबर एक क्या है, नेम ऑफ द कॉस्मेटिक, सबसे पहले नेम होना चाहिए कॉस्मेटिक, कौन सा क्रीम है, लोशन है, क्या है, ठीक है, उसका नाम होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और वो नेम होना चाहिए जहां पे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के एड्रेस होना बहुत जरूरी है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, इतना ही नहीं मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर भी होना बहुत जरूरी है, तभी ना पता चलेगा कि आपकी कंपनी ब्रांड है कि नहीं है, जो कंपनी बना रही है वो अथॉरिटी अप्रूवल है कि नहीं है, अगर अथॉरिटी अप्रूवल नहीं होगा तो उस कंपनी पे, उस कंपनी के प्रोडक्ट पर लाइसेंस नंबर ही नहीं रहेगा, ठीक है, अगर नंबर भी रहेगा तो फेक नंबर लगाएंगे, ठीक है, बैच नंबर, इसके बाद क्या रहना चाहिए, बैच नंबर होना चाहिए, नेट कांटेक्ट, नेट कांटेक्ट रहना चाहिए, मतलब वेट, वेट रहना चाहिए, एक ट्यूब में कितनी दवा भरी है, ठीक है, उसकी वॉल्यूम क्या है, सब उस पे डिस्क्राइब करना होगा उसके लेबलिंग पे, मैन्युफैक्चरिंग डेट, मैन्युफैक्चरिंग जिस डेट में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बना है उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखना चाहिए, एक्सपायरी डेट लिखना चाहिए, आखिर वो दवा कब तक एक्सपायर हो जाएगी, ठीक है, इसके बाद लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, इसके बाद कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में कौन कौन सी दवा लिस्टेड है, किस किस दवा का किस किस कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का यूज किए, ये सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर यूज, और उसको बताना होगा, इंडिकेट कर देना होगा कि ये क्रीम सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए, एक्सटर्नल सरफेस के लिए यूज होती है, इसको आप इंटरनल सरफेस पे नहीं लगा सकते हैं, जैसे बहुत सारी क्रीम आती है, बहुत सारे लोशन आते हैं जो बताया जाता है कि आई के पास मत लगाइए, हेयर के पास मत लगाइए, तो उस पर इंडिकेट कर दिया जाता है, ठीक है, वार्निंग और कॉजन, अगर वार्निंग भी दी जाती है कि अगर आपको इस क्रीम से साइड इफेक्ट हो रहा है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, इस क्रीम को लगाने के बाद सनस्क्रीन का यूज करें, ऐसा ऐसा वार्निंग भी दिया जाता है, ठीक है, तो आप उसको, आपको फॉलो करना पड़ेगा, और ये इतना सारा डिटेल्स किसमें भरना पड़ेगा, जो आप क्रीम बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसके लेबलिंग में भरना पड़ेगा, ठीक है, जैसा कि हमने आपको देखो, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे एक क्रीम ला के दिखा दी हूँ, देखो ये भी हमारी एक क्या है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, अब इस कॉस्मेटिक देखो यहाँ पे दिखा है कितने ग्राम की है, ठीक है, ये इस कॉस्मेटिक का नाम क्या है, अल्ट्रा वाइट क्रीम का नाम है, ठीक है, इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं उसको भी इंडिकेट कर दिया है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो प्रिकॉशन यहाँ पे लिख दिया है, प्रिकॉशन शेड्यूल लिख दिया है, इसको क्या करना है, कॉजिंग, यहाँ पे देखो कॉजन लिख दिया है, इस क्रीम को एक्सटर्नल यूज करना है, ठीक है, ये एक टाइप की रजिस्टर्ड, मतलब प्रिस्क्रिप्शन क्रीम है, रजिस्टर्ड प्रिस्क्रिप्शन क्रीम है, इस क्रीम को अगर कोई डॉक्टर लिखता है तभी इस क्रीम को लेना चाहिए, वरना इस क्रीम को नहीं लगाना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर ए है, देखो यहाँ पे दे दिया है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर ए दे दिया है, फिर यहाँ पे आपको बैच नंबर दे दिया है, ठीक है, तो सारी डिटेल आपको ऐसे ही भरना पड़ेगा, ये जो प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं, देखो यहाँ पे एप्लीकेशन भी दे दिया है, इसके बाद कंपोजिशन दे दिया है, कंपोजिशन में वही इंग्रेडिएंट्स है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले गए हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट दे दिए हैं, और उसकी मात्रा क्या है, यहाँ पे देखो ना, उसकी मात्रा भी दिया है, कितने कितने ग्राम में सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज किया गया है, तो ये है लेबलिंग, इसी को क्या कहते हैं, लेबलिंग कहते हैं, यही लेबलिंग यूज भी होती है, और इसके ऊपर जो एक पाउच लगा रहता है, जिस जिस डिब्बे में आती है उस पे भी प्रॉपर तरीके से लेबलिंग होना बहुत जरूरी है, अगर प्रॉपर तरीके से लेबलिंग नहीं होगी तो ये दवा मार्केट में नहीं आ पाएगी, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा लेबलिंग क्या होती है, तो सब दिखा दिए, नेम होना चाहिए, कॉस्मेटिक कंपोनेंट्स का नाम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस होना चाहिए, लाइसेंस नंबर होना चाहिए, बैच नंबर होना चाहिए, कितने ग्राम में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स का यूज करना चाहिए, सारे का ग्राम और वैल्यूम लिखना चाहिए, मैन्युफैक्चर डाटा किस डेट पे बना है उसका डेट लिखना चाहिए, एक्सपायरी डेट क्या है उसको लिखना चाहिए, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट बनाना पड़ेगा लैब पर, ठीक है, डायरेक्टली फॉर यूज, और उसको बताना होगा कि आपको इस क्रीम को डायरेक्टली यूज करना है, इसके अलावा वार्निंग भी दी जाती है, कॉजन भी दी जाती है, इस क्रीम को डॉक्टर के सलाह से ही ले, इस क्रीम को लगाने के बाद सनस्क्रीन मतलब लाइट के कांटेक्ट में ना आए, इस क्रीम को लगाने के बाद होता है ना कि सनस्क्रीन का यूज करें, तो ये सब वार्निंग होती है जो दी जाती है, इसके अलावा इस क्रीम से अगर आपको कोई साइड इफेक्ट हो रहा है तो इस डॉक्टर से तुरंत मिले, तो वो क्या होता है आपका कॉजन में चला जाता है,
तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट। क्या पढ़ेंगे? स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट, मतलब लेबलिंग, स्पेशल लेबलिंग रिक्वायरमेंट में क्या क्या चाहिए, ठीक है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? मतलब लेबलिंग करने के लिए हम लोग को किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है उसके बारे में यहाँ तक हम कल की वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी जिन किसी को भी नहीं समझ में आया कमेंट करके पूछ सकता है। हमारी जितने भी वीडियो है वो आपको शॉर्ट शॉर्ट मिलेगा और पार्ट वाइज मिलेगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके मिलेगा। तो कॉस्मेटिक जो है, कॉस्मेटिक एंड कॉस्मेटिक के सारे प्रोडक्ट आपको ऐसे ही मिलेंगे। मतलब प्रोडक्ट नहीं, वीडियो ऐसे ही मिलेंगे। तो आप छोटा छोटा वीडियो है देख लीजिएगा, आपको बोरियस भी फील नहीं होगा, आपकी टॉपिक भी यूनिटी भी कंप्लीट हो जाएगी।